हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं कैलकुलेशन की ट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन। हम बताने वाले हैं कि बेस मेथड, ये आपके माइंड में चल रहा होगी कि बेस मेथड कहाँ से निकल के आया। बेस मेथड ये वैदिक मैथ से निकल के आया। वैदिक मैथ से निकला। जैसे कि हम समय व्यतीत ना करते हुए आपको सीधे क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले के ऊपर आपको दिखता होगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 105 मल्टीप्लाई 106, 105 मल्टीप्लाई 106। आप बेसिक मेथड से निकालने जाएंगे तो पहले 6 का गुणा करेंगे, फिर इसके बाद 0 का, फिर 1 का गुणा। लेकिन यह एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता कि हम बैठकर गुणा कर लें। यानी कि यह 100 से, जब बेस 100 दिया हो या 100 से कम दिया हो तो हम क्या करते हैं, 100 से कितना ज्यादा 105 है तो 100 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा। अब 106 को देखते हैं तो 6 कितना ज्यादा 100 से 6 ज्यादा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं ये वाले 6 को उठाकर चाहे 105 में प्लस कर लेते हैं, या इस वाले 106 को उठाकर या फिर 105 में जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार जोड़ लेते हैं जैसे कि हम करते, या फिर कोई भी 6 उठा के चाहे इसमें जोड़ दीजिए, या फिर 5 ये वाले उठा के इसमें जोड़ दीजिए। तो हम जोड़ते हैं जैसे कि 100, ये 5 ज्यादा है, 105 100 से 5 ज्यादा, यानी कि 105 और 106, तो ये 111 हो जाएंगे। 6 और 5 11, 100 पहले के और 111 हो जाएंगे। अपने मन से 2 जीरो लगाना है, क्योंकि 100वें सैकड़े की वैल्यू मालूम करना है, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे। इसके बाद 5 और मल्टीप्लाई 6 कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 6 करके और इसमें ऐड करना होगा। जैसे कि 6 पंचे 30, अतः इसका आंसर 30 111 ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यह सवाल ये समझ में नहीं आया है, पर वीडियो को स्किप मत करना, ये सवाल इसके बाद हम इसमें नहीं समझ में आया तो इसमें आ जाएगा। जैसे कि आप कैलकुलेटर से भी देखेंगे 105 मल्टीप्लाई 106 तो आएगा 111 30 आएगा। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल को देखते हैं। जैसे कि 108 दिया है मल्टीप्लाई 109, तो इसको हम कैसे करते हैं, जैसे 100 से कितना ज्यादा है 108, कितना ज्यादा 8 ज्यादा है, यानी कि अब देखते हैं 109 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो प्लस 9 लिख लेते हैं। अब 1 को किसी को उठा के या फिर 8 को उठाओ 9 में जोड़ दो, कैंची से जोड़ दो, यानी कि कैंची, या फिर 9 को उठाओ 8 में जोड़ दो। तो हम ये जोड़ते हैं 108 और प्लस 109, तो 117, और डबल जीरो अपने मन से लगाना होगा। जैसे कि डबल जीरो 1 और 2। अब 8 और 9 की मल्टीप्लाई 8, मतलब जिसका डिफरेंस लेते हैं उसका मल्टीप्लाई इसमें जोड़ देते हैं, प्लस चिन्ह ले। जैसे 9 अट्टे 72, यानी कि 9 अट्टे 72, यानी कि हो जाएगा 72 117। आप कैलकुलेटर से भी देखेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर 117 72 आता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार सेकेंड, अगर ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया है तो हम इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का लेते हैं। और अगर आप चाहें तो बेस मेथड से इसको ओरली बिना पेन के कर सकते हैं। जैसे कि ये इससे कितने ज्यादा है +3 ज्यादा है, +3 100 से कितना ज्यादा +3 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा +2 ज्यादा, +2 ज्यादा।
अब +2 को उठा करके +2 को या फिर 2 उठा करके 3 में जोड़ दो या फिर 3 को उठाकर 2 में जोड़ दो, बात एक ही है। जैसे कि हम जोड़ते हैं तो 103 और +2 तो 105 आएगा। अपने मन से डबल जीरो लगाते हैं और 3 जो डिफरेंस लिया उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 105/05 इसका ओरली क्वेश्चन हो गया। अतः हम अगर नहीं कर पाया तो आप पेन से कर लीजिए। जैसे कि 3 और 2 5, अतः इसका 105, 103 और +2 105। अब डबल जीरो अपने मन से लगा लेते हैं, जैसे कि 1 2 और 3 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, 3 दूना 6, यानी कि जिसका डिफरेंस लिया उसका मल्टीप्लाई करना होगा और ऐड कर देना होगा। जैसे कि 3 दूना 6, इसी प्रकार 105/06 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं कि 103 मल्टीप्लाई 102 इक्वल टू कितना आता है। अतः हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, इतने बेस मेथड से जाने कहां कहां तक के कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। इसी प्रकार हम जब एक कम दिया हो 100 से और एक ज्यादा दिया हो तो कैसे करते हैं वह हम आपको करके दिखाते हैं। इसी प्रकार जब 100 से एक संख्या ज्यादा हो, मतलब जब एक संख्या 100 से ज्यादा हो और एक संख्या 100 से कम हो तब क्या करेंगे, यानी कि चिन्ह के हिसाब से परिवर्तित कर देंगे। यानी कि 100 से कितना ज्यादा +3 ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा +3 ज्यादा। पर वीडियो की स्किप करके मत जाइए, इस वीडियो में वे कैलकुलेशन की ट्रिक बताएंगे, आप ओरली ही करोगे। जैसे कि 92 100 से कितना कम, 100 से 8 कम, यानी कि 92 100 से 8 कम। कोई भी एग्जाम यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में आप ओरली ही कैलकुलेशन को करेंगे। जैसे कि 100 से कितना कम 8 कम, 92 100 से कितना कम 8 कम, तो माइनस चिन्ह के हिसाब से लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ में लिखेंगे। यानी कि 103 100 से कितना ज्यादा, 100 से 3 ज्यादा, यानी कि अब इसको या फिर 3 इसमें जोड़ देते हैं या फिर अब त्रिया कैंची बना देते हैं। इसी प्रकार हम करते हैं। जैसे कि या फिर हम जोड़ते हैं +3, 92 में +3 के जोड़ देते हैं तो ही 95 आएंगे, या फिर 103 में -108 कर देते हैं तब भी 95 आएंगे। किसी प्रकार हम कर सकते हैं। जैसे कि 92 में +3 करेंगे तो 95, डबल जीरो अपने मन से लगा लेंगे, डबल जीरो याद ही रखना है। इसी प्रकार हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और मल्टीप्लाई 3, तो चिन्ह के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि +3 मल्टीप्लाई -8, यानी कि 8 त्रिका 24 माइनस का आएगा, यानी कि 24 इसमें घटा देंगे 9500 में, 9500 में 24 घटा देंगे तो 94, यानी कि 94 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो इसको हम देखते हैं, इसको लेकिन ध्यान से देखिए। इसी प्रकार हम 83 को देखते हैं तो 83 कितना कम है, 83 17 कम है, 83 17 कम है। इसी प्रकार हम 103 को देखते हैं तो 100 से 3 ज्यादा है। अब 3 17 कम है तो प्लस चिन्ह लगा था, माइनस लगा ले। इसी प्रकार हम देखते हैं 103 में 100 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। तो इसी प्रकार हम 103 में या 17 घटा लेंगे तो वही आएगा। इसी प्रकार हम
क्योंकि बेस एक ही माना है। इसी प्रकार हम 83 में +3 कर लेंगे तो ही 17 आएगा, यानी कि +3 और +3 और 83 में जब जोड़ेंगे तो 86 आएगा। 86 हमें सिर्फ लिखना ही नहीं है, उसके साथ में 0 भी लिखना है। अतः हम 17 तियाई 51 माइनस के साथ में चिन्ह लेंगे तो 17 तिया 51। इसी प्रकार जब 86 100 में 51 घटाएंगे तो माइनस चिन्ह, इसके बाद में 9 4 बचे 5 85 100 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आपके माइंड में चल रहा होगा ये तो 100 से कम और 100 के आसपास संख्याओं का गुणा आपने करवा दिया, क्या आप 50 के भी गुणा करवा सकते हैं? जी हाँ, आप करवा सकते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन अगले की ओर चलते हैं। दिया रहे कि जब बेस 50 के आसपास कोई संख्या दी हो तो 50 के आसपास संख्या दी हो, करना वही है, एक स्टेप और जुड़ जाएगी, एक स्टेप जुड़ जाएगी जो कि उसको डिवाइड 2 से करना रहेगा, यानी कि 2 से 50 का, यानी कि 100 का आधा 50 होता है, उसमें 1/2 से भाग देना पड़ जाएगा। बस इतना ही करना। जैसे कि 50 से कितना ज्यादा है? +3 ज्यादा है, तो प्लस के यानी कि चिन्ह के अनुसार ही शब्द लिखेंगे, चिन्ह के अनुसार ही शब्द लिखेंगे। इसी प्रकार जैसे कि 50 से कितना ज्यादा है? 52 +2 ज्यादा है, तो +2 लिखेंगे, +2। अब या फिर आप या कर सकते हैं, यानी कि 52 और +3 को जोड़ सकते हैं तो 55 आएगा, ऐसे भी 55 आएगा, या 53 और +2 को जोड़ते हैं तो अब भी 55 आएगा, 55 लिखेंगे, ऐसे 55 लिख लेते हैं। इसी प्रकार 00 सभी में करना है। जैसे कि 00 इसी में भी करना है, 00 लगा के और /2 से करना होगा, /2 से करना होगा, भाग दे देना होगा। तो इसे भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 5 10, 2750 आएगा। इसी प्रकार 2750 आएगा, 2750 आएगा। जैसे कि हम अब बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, तो प्लस है इसमें प्लस, यानी कि +3 दूनी 6 और करना पड़ेगा, यानी कि 2756 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2756 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो घबराने की बात नहीं, एक क्वेश्चन ऐसा और ही दिया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 50 से कितना ज्यादा? 66। 50 से 16 ज्यादा है 66। इसी प्रकार 50 से 54 कितना ज्यादा है? +4 ज्यादा है, +4 ज्यादा है। आप कर सकते हैं कि 66 में इधर इसके डिफरेंस वाला जोड़ सकते हैं, 66 + 4 70 तब भी आएगा, या 54 + 16 को जोड़ सकते हैं तब भी 70 आएगा, यानी कि 70 लिख करके 00 अपने तरफ से लगा देना है, 100। अब इसको 50 अगर बेस माना है तो भाग देना है 2 से, भाग देना होगा 2 से। इसी प्रकार हम भाग देते हैं 7000 को तो 3500 आएगा, और इसके बाद में 16 और मल्टीप्लाई 4 को करते हैं तो 16 चौको 64, यानी कि इस क्वेश्चन का 3564 आंसर राइट हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड मेथड की ओर चलते हैं। जब दिया रहे कि अगर हेडिंग है, यानी कि अगर संख्या 200 के आसपास हो, अगर संख्या 200 के आसपास हो तब क्या करेंगे, यानी कि 200 से कितना ज्यादा है? 200 से कितना ज्यादा है? यानी कि 200 से +14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है। अगर कम होती तो माइनस चिन्ह देते, यानी कि ज्यादा है तो प्लस चिन्ह दे रहे हैं, चिन्ह के अनुसार ही काम करना होगा। यानी कि 200 से 208 कितना ज्यादा? +8 ज्यादा है, +8 ज्यादा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यानी कि 214 में 8 जोड़ देते हैं, अगर 214 में 8 जोड़ दें या 208 में 14 जोड़ दें, बात एक ही है, यानी कि
हम या फिर कर सकते हैं 214 और प्लस 8 को, इसे 214 और प्लस 8 को जोड़ते हैं तो 8 4 12, 8 4 12, 1 और 2 यानी कि 2 और 2, 222 हो जाएगा, 222 हो जाएगा। और सैकड़े पर है यानी कि 2 जीरो तो लगाना ही पड़ेगा, 1 2 जीरो लगाकर 200 यानी कि 100 से कै गुना 200 है, 100 से कितने गुना 200 है, यानी कि 100 से 2 गुना 200 है। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई और करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, यानी कि ध्यान दें तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 4 4 4 डबल जीरो निकल के आ जाएगा। अतः हम इसके बाद में यानी कि आपको 20 तक पढ़ा आना चाहिए, इसके बाद में 14 अट्ठे मुँह जमाने करना है आना चाहिए, 14 अट्ठे 112 होते हैं। तो 112 लिखने का तरीका इसी के नीचे ही लिखेंगे 112, यानी कि 2 1 5 44 512, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 44 512। यदि ये सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सेकेंड सवाल ही दिया है, यानी कि 200 से कितना ज्यादा है, 200 से प्लस 5 ज्यादा है, 200 से प्लस 5 ज्यादा है। इसके बाद 217 200 से कितना ज्यादा है, 200 से 17 ज्यादा है। इसी प्रकार 217 या फिर हम कर सकते हैं इसी प्रकार इसे हम जोड़ सकते हैं 217 में या फिर 205 में 217 जोड़ सकते हैं तो वही आएगा। इसी प्रकार हम 217 में 5 को जोड़ते हैं तो वही आएगा। हमारे समझाने का मेथड ये है कि हम 217 में 5 को जोड़ेंगे तो 2 इसे 17 5 22 यानी कि 22, 222 ये भी आ जाएंगे, 222 ये भी आ जाएंगे। इसी प्रकार हम डबल जीरो लगाते हैं, इसी प्रकार डबल जीरो पर मन से लगाना होगा, 222 205 और 17 222 और 17 मल्टीप्लाई 5 17 पना 85 यानी कि 222। अब इसको ऐड कर देना होगा, 222 85 यानी कि 222 85 इसका राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके दिमाग में चल रहा होगा बस 100 और 200 के बस में लास्ट हो जाएगा, नहीं, यदि अगर संख्या 500 के आसपास में दिया हो तो क्या करेंगे, बस मेथड वही है जैसे कि 500 के आसपास यानी कि 500 से कितना ज्यादा है, इस बार हम 500 को मान लेंगे बेस, यानी कि 500 को बेस मान लेंगे। 500 से 512 कितना ज्यादा, 500 से 500 का बीच का डिफरेंस यानी कि +12 का आ जाएगा, +12। इसी प्रकार देखते हैं कि 500 से कितना ज्यादा, 500 से +4 ज्यादा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि या फिर हम कर सकते हैं 512 + 4 यानी कि इसका या फिर त्रिज्या का यानी कि कैंची से जोड़ सकते हैं, या फिर हम 504 और +12 को जोड़ लें तो वही आएगा, या 512 को +4 को जोड़ लें तो वही आने ही वाला है क्योंकि हम बेस एक ही को माने हैं। इसी प्रकार 512 और +512 में 4 जोड़ेंगे तो 516 आ जाएगा, 516। और डबल जीरो कहीं नहीं छूटने वाला, डबल जीरो इसमें भी लगाना होगा, यानी कि डबल जीरो लगाएंगे। डबल जीरो लगाने के बाद में अब 500 का कितना गुना है, 500 यानी कि 100 का 500 कितने गुना करने पर, 5 गुना करने पर आता है, तो 5 में 5 का गुना इसमें भी कर देंगे, 5 का गुना इसमें भी कर देंगे, 5 का गुना इसमें भी कर देंगे तो आ जाता है 5 छक्का 30, 5 और 3 8, 5 25 यानी कि 28 8,000 यानी कि 2,58,000 आ जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 12
मल्टीप्लाई 12 चौके 48 यानी कि 48, इसमें जोड़ देंगे तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 5 8 00 और डबल जीरो नहीं 4 और 8, यानी कि 2,58,048। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2,58,000 नहीं, सॉरी, इसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई कैलकुलेशन में। जैसे कि हम इसे जोड़ते हैं 12 चौके 48 है तो ठीक, यानी कि 12 चौक 48, 12 और चौके 48, ठीक है, यानी कि 12 चौके 48, 0 0 25 25, 2,58,048 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गलती नहीं हुई थी। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि 500 से कितना ज्यादा है, 500 से प्लस 7 ज्यादा है, 500 से कितना ज्यादा है, प्लस 7 ज्यादा है, 500 से प्लस 7 ज्यादा है। इसी प्रकार 500 से 508 कितना ज्यादा है, 500 से प्लस 8, 508 से 500, यानी कि 508 के बीच का डिफरेंस, 508 के बीच 500, यानी कि 500 और 508 के बीच का डिफरेंस है वो प्लस 8 का है। इसी प्रकार हम चाहे 8 में या 507 प्लस 8 कर सकते हैं तो बात ये एक ही है, या फिर 508 को प्लस 7 कर सकते हैं तो बात एक ही है। तो हम एक को किसी को जोड़ सकते हैं, 507 और प्लस 8 तो 515, और डबल जीरो कहीं साथ छोड़ने वाला नहीं है। और अब इसको 500 का गुना, यानी कि कै गुना है 500 100 का, यानी कि 5 गुना, तो 5 गुना इसमें भी करते हैं। इसी प्रकार डबल जीरो 55 25 और 5 2 7 55 25। इसी प्रकार 7 8 56, यानी कि 7 8 56 इसमें प्लस करके ऐड कर देंगे, 56 75 25 25 75 56। इस क्वेश्चन का 25 56, यानी कि 25 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 75 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल धर्मवीर इंडिया स्टडी लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, जैसे कि प्रकार जो कि हम क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, यानी कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होगा। 502 मल्टीप्लाई 501, इस क्वेश्चन का आंसर जब देना होगा तो लिखना होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब इसका जब उत्तर देना होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो हम इस प्रकार हमको पता लग जाएगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आप किसी, यानी कि आपका कोई जानने में या फिर दोस्त हो या अपकमिंग यानी कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इस कैलकुलेशन यानी कि बेस्ट गुणा करने की ट्रिक को उसके पास पहुंचाना आपका ये कर्तव्य है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।